आखिर में एक और मंगल खबर जो कनाडा से ही है। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा पीएम कार्नी की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी दूर होने की उम्मीद जगी है। दोनों देश महीनों बाद हाई कमीशन बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। व्यापार से जुड़ी बातचीत भी शुरू होगी। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात के बीच G7 में नजरें इस मुलाकात पर थी और उससे ज्यादा दोनों की बातचीत के नतीजों पर। 10 साल बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे, प्रधानमंत्री कार्नी से मिले, तो जहन में बस एक ही बात थी कि क्या इस मुलाकात से बिगड़ी हुई बात बनेगी। दोनों देशों के बीच अरसे से जो तल्खी है, क्या वो दूर होगी। शुभ खबर है कि G7 समिट भारत और कनाडा के रिश्तों के लिहाज से एक अहम मोड़ साबित हुआ है। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई है। From energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. ट्रूडो ने अपने दौर में दोस्ती के जो धागे तोड़ दिए थे, उसे पीएम कार्नी ने सिरे से जोड़ने की कोशिश की है। साफ कहा कि ऊर्जा से लेकर एआई और व्यापार से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक में कनाडा भारत के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भरोसा दिया है कि भारत एक बार फिर से कनाडा के साथ कदम ताल के लिए तैयार है। अभी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। चुनाव में कार्नी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर बधाई दी थी, लेकिन G7 समिट के दौरान दोनों नेता पहली बार मिले। आधिकारिक बातचीत हुई और इसका एक अच्छा नतीजा ये निकल कर आया कि दोनों देशों में 9 महीने बाद उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति बन गई है। फिर से व्यापार से जुड़ी बातचीत शुरू करने पर रजामंदी हुई है। ये शुरुआत है, कई कूटनीतिक कदम जल्दी ही आगे उठाए जाएंगे। पिछले साल जब ट्रूडो के हाथ में कमान थी, तनाव ऐसा बढ़ा कि भारत ने कनाडा में तैनात अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। ट्रूडो ने सियासी वजहों से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका का बेबुनियाद आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इसके बाद तल्खी बढ़ी तो भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए। मगर ट्रूडो के बाद आई कार्नी सरकार ने भारत के साथ संबंधों की अहमियत समझते हुए न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट का न्योता भेजा, बल्कि रिश्तों को दुरुस्त करने की पहल भी की। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्नी का रुख सख्त है। हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले को कार्नी भारत की दोस्ती के बीच में नहीं लाना चाहते, बल्कि यहाँ से एक नई और मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं। Move to appoint high commissioners again, and let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go, and they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners, and it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty and
to begin to realize the potential of the relationship, and we will, we're both committed to work towards that. But there's a lot of work that will need to be done.